नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के फाइनल कट ऑफ के बारे में कि आपकी जो कट ऑफ अभी हाल ही में आई है, क्या उसी कट ऑफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा या फिर जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो इस कट ऑफ से ज़्यादा या कम रहेगी। सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जयपुर जोन की। तो एक तरफ मैंने 2022 की कट ऑफ को ली है। ये आपका जो ऊपर है ये 2022 का कट ऑफ है जो अभी हाल ही में आया है पेट के लिए, और जो इसके नीचे ये कट ऑफ है ये 2018 में पेट के लिए कट ऑफ गई थी और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो उसके नीचे है। उसके बाद बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ और पेट के कट ऑफ में कितने नंबर का अंतर था 2018 में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी हाल ही में कट ऑफ आई है 2022 की, ठीक है, वो कितनी गई है। तो 2022 में जो पेट के लिए एक सीट पर 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है फिजिकल टेस्ट के लिए। उनकी जो कट ऑफ गई है वो जनरल की 68.32, एससी का 54.02, एसटी का 54.08, ओबीसी का 61.66 और ईडब्ल्यूएस का 48.76 कट ऑफ गई है। फिजिकल के लिए एक सीट पे 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है, लेकिन ये 3 गुना बच्चों में पूरे बच्चे फिजिकल देने नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पिछले रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्ड की बात अगर हम लोग करें तो जितने भी बच्चे बुलाए जाते हैं फिजिकल के लिए उन बच्चों में 75 से 80% बच्चे ही फिजिकल में पहुंचते हैं। बाकी जो आपके 20 से 25% बच्चे होते हैं ये फिजिकल आपके छोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि इस वैकेंसी में ज़्यादा बच्चे फिजिकल छोड़ेंगे उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि ये वैकेंसी 2019 में आई थी, ठीक है। लगभग 4 वर्ष बाद इसका एग्ज़ाम कराकर फिजिकल कराया जा रहा है। तो इन 4 साल में जो 2 साल आपके थे वो कोरोना की वजह से बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है इस वैकेंसी पे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। बहुत से बच्चे जॉब करने चले गए थे, बहुत से बच्चे जो पढ़ाई से बहुत दूर हो गए थे, ठीक है। ये मुख्य कारण था। दूसरा, 2018 की जो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी उसमें जो बच्चे थे वो भी बच्चे इस वैकेंसी में यानी 19 की वैकेंसी में फॉर्म भरे हुए थे। तो 18 की वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद भी जो बच्चे हैं वो 19 का पेपर दिए हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो बच्चे भी छोड़ देंगे इस फिजिकल को, ठीक है। और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी जो कंप्लीट हुई है उनके भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भरे होंगे जो कि वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, इसका एग्ज़ाम तो दिए होंगे पर फिजिकल देने नहीं जाएंगे। तो इन बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो हो सकता है फिजिकल छोड़ दें, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि 18 में कट ऑफ कितनी गई थी। तो 2018 में जयपुर जोन की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 73.73, एससी का गया था 63.37, एसटी का गया था 60.62, ओबीसी का गया था 70.10। जो 18 की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं थी। वहीं बात करें फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसकी कट ऑफ कितनी बनाई गई थी। तो उसमें जनरल के लिए 76.73, एससी के लिए 66.94, एसटी के लिए 66.08, ओबीसी के लिए 74.80 कट ऑफ बनाई गई थी फाइनल के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो पेट की कट ऑफ थी और जो फाइनल कट ऑफ थी इन दोनों के बीच कितने नंबर का अंतर था, तो जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करें तो लगभग 3 नंबर का अंतर देखने को मिला था पेट की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बीच में, ठीक है। यानी 3 नंबर जिनके अधिक थे पेट की कट ऑफ से उन्हीं का सिलेक्शन पहले हुआ था। उसके बाद बात करें एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ थी पेट की और डीवी की उसमें 3.57 नंबर का अंतर था। वहीं बात करें एसटी की तो 5.46 नंबर का अंतर और ओबीसी में 4.07 नंबर का अंतर था, ठीक है। तो ये जो नंबर के अंतर हैं इसका मतलब ये है कि जिनका कट ऑफ जो ये कट ऑफ है इस कट ऑफ से इतना नंबर जिसका ज़्यादा था उसी का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन दोस्तों कई पैनल जयपुर में आए हैं, ठीक है, कई कट ऑफ बाद में जिनका फिजिकल कंप्लीट था मेडिकल फिट था उनको बाद में कट ऑफ कम करके बुलाया गया है, ठीक है। तो जिनके कट ऑफ के बराबर भी नंबर थे उनका भी सिलेक्शन ले लिया गया है, ठीक।
ठीक है, लेकिन उसमें बहुत लेट हुआ है, 2 से 3 साल उनको लग गए हैं, वेट करने पड़े हैं। ठीक है, लेकिन 2-3 साल वेट करने के बाद इतने नंबर पे भी उनको सिलेक्शन मिल गया है। तो हम लोग बात करें अगर कि 22 में, तो 22 की जो कट ऑफ है इसमें आपका कितना नंबर बढ़ेगा या फिर उतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके जो ये कट ऑफ हैं इस कट ऑफ से, ठीक है, इस कट ऑफ से 2 या 3 नंबर भी ज़्यादा अगर आपके हैं तो आप पूरी तरह निश्चिंत रहिए, अच्छे से फिजिकल दीजिए, मेडिकल टेस्ट पास कीजिए, 100% आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहें तो। ठीक है, तो अगर आपके इस कट ऑफ से इतने नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं जयपुर जोन से। कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर उनके इतने ही नंबर हैं जितनी कट ऑफ गई है तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, हो सकता है कि आपको वेटिंग में रख दिया जाए और 2-3 पैनल के बाद आपको बुला लिया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप फिजिकल देते हैं, मेडिकल पास कर लेते हैं तो कभी ना कभी जैसे 1 या 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन 5वें 6वें 7वें कई पैनल निकलता है तो किसी न किसी पैनल में आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग गोरखपुर जोन की। तो दोस्तों गोरखपुर जोन में जो आपकी कट ऑफ गई है 2022 में, वो गई है जनरल के लिए 69, एससी के लिए गई है 54.29, एसटी की गई है 43.75, ओबीसी की गई है 64.50 और ईडब्ल्यूएस की गई है 51.87। वहीं पर बात करेगा 2018 की कट ऑफ की, तो 2018 में गोरखपुर जोन से जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की गई थी 73.90, एससी की गई थी 60.92, एसटी की गई थी 54.35 और ओबीसी की गई थी 69.27। 2018 में ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं थी। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था वो कितने नंबर पे बुलाया गया था। तो 2018 में डीबी के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था उनमें जनरल के बच्चों को 78.51 नंबर पर बुलाया गया था, एससी के बच्चों को 66.13, एसटी के लिए 60.82 और ओबीसी के लिए 74.82 नंबर पर डीबी के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि 2018 की पेड की कट ऑफ और 2018 की डीबी कट ऑफ के बीच कितने नंबर का अंतर था, तो यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे पहले जनरल की। तो जनरल के जो कट ऑफ थी उसमें पेड की कट ऑफ और डीबी में 4.61 नंबर का अंतर था, यानी जिसकी पेड की कट ऑफ से 4.61 नंबर ज़्यादा थे उन्हीं का जो है वो डीबी के लिए बुलाया गया था। वहीं बात करें एससी की, तो एससी का 5.21 नंबर ज़्यादा था पेड की कट ऑफ से। वहीं पर एसटी का 6.47 नंबर ज़्यादा था पेड की कट ऑफ से और ओबीसी का 5.55 नंबर ज़्यादा था पेड की कट ऑफ से। तो दोस्तों लगभग आप यहाँ देख रहे हैं 4 से 5 नंबर जिनके ज़्यादा थे उन्हीं को पहले डीबी के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो इनके सिलेक्शन होने के बाद सीट जो बची थी उसके बाद कट ऑफ कम की गई थी। ठीक है, 78 से कम की गई, उसके बाद भी बच्चे कंप्लीट नहीं हुए तो उससे भी कम की गई और लास्ट में जितने नंबर पेड पे बुलाया गया था उतने नंबर पे ही सिलेक्शन ले लिया गया, यानी कि जिनके पेड के बराबर नंबर थे, पेड कट ऑफ के बराबर जिनके नंबर थे उनका भी फाइनली सिलेक्शन हो गया था। कुछ ही काज बच्चे थे जिनका नहीं हो पाया था, लेकिन लगभग 90% से ऊपर बात करें हम लोग तो बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है 2022 की पेड की, इसमें और जो फाइनल कट ऑफ आएगी डीबी के लिए उसमें कितने नंबर का अंतर होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके 2 या 3 नंबर, ठीक है, 2 या 3 नंबर या इससे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं फर्स्ट बार में ही। ठीक है, फर्स्ट बार में ही आपको डीबी के लिए बुला लिया जाएगा और जिनके इससे कम हैं उनको थोड़ा वेट करना होगा। आपका बेंगलोर का जो कट ऑफ आया है उसमें आप अगर ध्यान से देखें तो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 66.32752, एससी का 52.51, एसटी का 48.67, ओबीसी का 60.26 और ईडब्ल्यूएस का 50.08। और जो ये आपकी मेरिट आई है पेड के लिए, ये टोटल वैकेंसी के 3 गुना आई है, यानी 3 गुना बच्चों को इसमें
बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी फाइनल मेरिट आएगी वो इससे ज़्यादा होने वाली है, ठीक है, क्योंकि 3 गुना बच्चों में सिर्फ एक ही बच्चे का सिलेक्शन होना है, ठीक है, तो मेरिट बढ़ाई जाएगी। आगे बात करते हैं कि जो आपका बेंगलोर है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जो आपका बेंगलोर जोन है, ठीक, इसमें 2022 में मेरिट कितनी गई है, 18 में मेरिट कितनी गई थी, ये दोनों पेड की मेरिट है जिसमें 3 गुना बच्चों को बुलाया गया था। उसके बाद 18 में जो फाइनल मेरिट थी वो कितनी गई थी, कितने नंबर पे ये सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो सिलेक्शन वाले जो बच्चे थे 7वां जो पैनल था, ठीक है, 7th पैनल की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। साथ ही जो 18 की पेड की कट ऑफ थी उसमें और फाइनल कट ऑफ में कितने नंबर का अंतर था कैटेगरी वाइज, वो भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जनरल की। तो जनरल का जो कट ऑफ गया है 2022 में, जो भी हाल ही में आया है पेड के लिए, वो है 66.32, जबकि 18 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 62.01। और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 7वें पैनल में, यानी जो 7th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था बच्चों को, वो बुलाया गया था 62.01 पे, यानी कि जो 18 की जो कट ऑफ थी 62 नंबर, उतने पे जितने भी बच्चे थे उनका सिलेक्शन हो गया था 7वें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। यानी पहले में सिलेक्शन हुआ, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इस तक करते करते 7वां पैनल ऐसा आया जिसमें कि जो आपकी पेड के लिए कट ऑफ बनाई गई थी उतने पे ही सिलेक्शन दे दिया गया। तो इसमें आपका एक भी नंबर का अंतर नहीं था, उतने नंबर पे ही यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। अगर बात करें पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था उसमें 4 नंबर ज़्यादा था, यानी जिसके भी 66 या 67 थे उनको फर्स्ट लिस्ट में ही बुला लिया गया था। आगे बात करें वहीं ओबीसी की, तो ओबीसी का जो 22 में कट ऑफ गया है वो गया है 60.26, जबकि 18 में गया था 56.60, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है 7वें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो हुआ है 58.46 पे, यानी कि 1.86 नंबर का अंतर यहाँ देखने को मिला है। यानी कि पेड के लिए जो कट ऑफ बनी थी और जो फाइनल कट ऑफ बनी है उसमें 1.86 नंबर ज़्यादा बनाई गई है। नेक्स्ट बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो गई है वो गई है 50 नंबर के आसपास 2022 में, जबकि 18 की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था। वहीं बात करें एससी की, तो एससी का जो कट ऑफ गया है 2022 में वो गया है 52.51, 18 में गया था 49.65, और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है 7वें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत वो हुआ है 50.44 नंबर पे, ठीक है। यानी 0.79 ज़्यादा गई है किससे, तो पेड की कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए, ठीक। आगे बात करें एसटी की, तो एसटी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 48.67 2022 में, 18 में गया था 48.78, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 7वां वो हुआ था लास्ट 52.47 पे, यानी यहाँ पर 3.69 नंबर ज़्यादा था पेड की कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो कहीं कहीं एक भी नंबर का अंतर नहीं था, कहीं पर पॉइंट में कुछ था और कहीं पर 3 से 4 नंबर का भी अंतर था फाइनल सिलेक्शन होने में, ठीक है। तो बात करें अगर कि 2022 में क्या होने वाला है, ठीक है, तो 2022 में अगर आपका जो मार्क्स है, ठीक, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, अगर आपके 2 से 3 नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, 2 से 3 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, चाहे वो पहले पैनल में हो, चाहे वो दूसरे पैनल में हो, चाहे वो तीसरे पैनल में हो, किसी न किसी पैनल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके मार्क्स आपके जो पेड की कट ऑफ है उससे 2 या 3 नंबर ज़्यादा हैं तो, ठीक है। आगे बात करें अगर अहमदाबाद जोन यानी मुंबई डब्ल्यूआर की, तो मुंबई डब्ल्यूआर में जो कट ऑफ गई है वो जनरल की गई है 62.67, एससी का 50.81, एसटी का 49.18, ओबीसी का 58.43 और ईडब्ल्यूएस का 51.66। अगर बात करें कि 18 में कितनी कट ऑफ गई थी, तो दोस्तों 2022 की पहले हम लोग बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 62.67 गई है, जबकि 18 में गई थी 71.86। जो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 76.92 पे, यानी कि जो मेरिट गई थी पेड के लिए उससे 5.06 नंबर ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट गई थी, यानी 5 नंबर ज़्यादा वालों को ही फाइनल सिलेक्शन मिला था। वहीं बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो मेरिट गई है इस बार
पेट के लिए, वो गई है 58.43। 18 में गई थी 66.77। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 73.16 पे, यानी कि 6 नंबर ज़्यादा वालों का ही सिलेक्शन हुआ था फाइनल सिलेक्शन। वही बात करें EWS की तो 22 में जो मेरिट गई है वो गई है 51.66। 18 में कोई वैकेंसी नहीं थी EWS की। आगे बात करें SC ST की तो SC की मेरिट गई है 50.81, जबकि 18 में गई थी 60.85। और 18 की जो फाइनल मेरिट बनी थी वो बनी थी 66 पे, ठीक है। यानी यहाँ पर भी आपको 5.15 नंबर ज़्यादा गया था आपका फाइनल मेरिट। वहीं ST की बात करें तो 49.18 इस बार कट ऑफ गई है पेट के लिए। वहीं 18 में जो गई थी पेट के लिए कट ऑफ वो गई थी 57.85 और फाइनल सिलेक्शन हुआ था 64.88 पे, यानी कि 7 नंबर ज़्यादा वालों को ही फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया गया था, यानी उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाया था। तो अगर आप यहाँ देखें तो 5 से लेके, ठीक है, 5 नंबर से लेके 7 नंबर तक, 5 नंबर से 7 नंबर अधिक वालों का ही फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इस बार अगर बात करें कि कितने नंबर ज़्यादा होने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अहमदाबाद जोन में, यानी कि मुंबई WR में, तो दोस्तों इस बार अगर आपके 5 से, ठीक है, 6 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 5 से 6 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट DB में ही सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी पहली पैनल में ही आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। अगर आपके उतने ही नंबर हैं, ठीक है, अगर आपके उतने ही नंबर हैं या एक ही 2 नंबर ज़्यादा हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई पैनल बनाकर इसमें सिलेक्शन लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ कम क्यों जाएगी। आप सबके मन में एक सवाल अभी भी होगा कि आखिर क्या वजह है कि फाइनल कट ऑफ पेट की कट ऑफ के बराबर या उससे 1-2 नंबर ही ज़्यादा जाएगी। तो उसका जो मेन रीज़न है वो पहला ये है कि जो आपकी DV होगी उसमें एक सीट पे एक बच्चे को ही बुलाया जाएगा, जबकि फिजिकल में एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया गया है। दूसरे वजह की बात करें हम लोग तो लगभग 30 से 40% फिजिकल में फेल हो जाएंगे। पहली बात कि एक सीट पे 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है फिजिकल के लिए, इन 3 गुना में लगभग, ठीक है, लगभग सिर्फ एक सीट पे 2 गुना बच्चे ही पहुंचेंगे, ठीक है, एक सीट पे 2 गुना ही बच्चे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 70 से 75% बच्चे ही फिजिकल में उपस्थित होते हैं, ठीक है। 20 से 25 से 30% बच्चे जो हैं वो फिजिकल छोड़ देते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि एक सीट पे 2 बच्चे फिजिकल के लिए अगर पहुंचते हैं तो उनमें से रिजल्ट आने के बाद जो भी कट ऑफ आई है 24 तारीख के पहले, यानी 23 तारीख तक जो कट ऑफ आई है, उसके बाद आपको 1 महीने का भी टाइम नहीं मिल रहा है फिजिकल तैयार करने का। दूसरी बात, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत से बच्चे ठंड में दौड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी आदत अभी तक नहीं है ठंड में दौड़ने की। तो इस वजह से लगभग 30 से 40% बच्चे जो हैं वो हो सकता है कि किसी न किसी वजह से या तो पहुंच ना पाएँ, या फिर उनकी तबीयत ख़राब हो, या फिर हो सकता है कि वो दौड़ ना पाएँ, ठीक है। तो इस वजह से जो फिजिकल में फेल होने वाले बच्चों की परसेंटेज है वो 30 से 40% होने वाली है। आगे बात करें कि जो 10 से 20% जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, ठीक है, ग्रुप डी में, वो पहले से ही NTPC, ठीक है, SSC CGL CHSL GD इन सब में या तो वो सेलेक्ट हो चुके हैं या तो भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो ऐसे बच्चे फिजिकल में नहीं जाने वाले। उसके बाद जो 18 में वैकेंसी कम थी, बच्चे ज़्यादा थे, इस वजह से उस वैकेंसी में 4 से 5 नंबर तक बढ़ाए गए थे फाइनल कट ऑफ, लेकिन इस बार ऐसी कंडीशन नहीं है, इसलिए इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे। आगे बात करें तो 18 में पेट के लिए जो जो बच्चे बुलाए गए थे वो इस बार की अपेक्षा ज़्यादा बुलाए गए थे, ठीक है। जो 18 की वैकेंसी में फिजिकल के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था, इस वाली वैकेंसी से उस समय ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया था। उसके बाद जो 18 में जो स्टूडेंट थे वो ज़्यादा थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी इस बार की संख्या से। तो बहुत से वजह हैं जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो 2018 की अपेक्षा कम जाएगी। तो अगर आपके कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं तो आप फिजिकल अच्छे से दीजिए, फिजिकल क्वालिफाई करिए, मेडिकल क्वालिफाई करिए, ठीक है। उसके बाद आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा। पहले पैनल में अगर आपका नाम नहीं आता है तो दूसरे तीसरे, मेरे एक फ्रेंड का 5वें पैनल में उनका सिलेक्शन हुआ है मुंबई CR में, ठीक है। मुंबई CR में उसका 1 साल बाद जब 5वां मेरिट लाया था तो उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, यानी 1 साल बाद उसे ज्वाइनिंग मिली थी। तो आप धैर्य मत खोइए,
ठीक है, आराम से फिजिकल की तैयारी करिए, फिजिकल कंप्लीट करिए और उम्मीद बनाए रखिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।